रेस्टोरेंट बिजनेस में कम रेवेन्यू के कारण जहां कोई राम राम कहकर निकल जाता है, वहां कोई हल्दी राम बन जाता है। ऐसा फैमिली वाइब देते हैं, बड़ा अफोर्डेबल, ट्रेडिशनल, प्योर वेजिटेरियन, वाइड रेंज, और इतना अफोर्डेबल कि 4 लोग जाएं, 4 डिशेस भी ऑर्डर कर दें और 1000 रुपए के अंदर ना पेट खाली ना जेब खाली। ये हल्दीराम है। मैं हल्दीराम की कहानी बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा, आज वो स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आप फ्रोजन फूड समझेंगे, जिससे आप एक्सपोर्ट समझेंगे, जिससे आप पैकेज स्नैक्स समझेंगे, जिससे आप QSR समझेंगे। डीप रेलेवेंट स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिससे एक हलवाई ने 90,000 करोड़ का बिजनेस बनाया। 90,000 करोड़, ये कोई छोटी बात नहीं है कि कोई हलवाई 90,000 करोड़, 1 लाख करोड़ का बन जाए। टाइकून्स ऑफ इंडिया में धंधे में धन कमाने की स्ट्रैटेजी, ऐसी स्ट्रैटेजी जो ना तो किसी किताब में मिलेगी, और कसम खा के कह रहा हूं, और आप भी कहेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, ये देश में, दुनिया में किसी वीडियो के अंदर ऐसी डेप्थ जो स्ट्रैटेजी आज देने वाला हूं कहीं नहीं मिलने वाली। ये केवल हल्दीराम के साम्राज्य की कहानी नहीं बता रहा हूं, ये साम्राज्य बना कैसे, ये 90,000 करोड़ आए कैसे, ये कौन सी रणनीति लगाई, ये जुगाड़ कौन सा था, ये शहर से राज्य कैसे पहुंचे, राज्य से देश कैसे पहुंचे, देश से विदेश कैसे पहुंचे। लगभग 80 से 100 देशों में इनका माल बिक रहा है आज। बिजनेस को स्टार्ट, ग्रो और स्केल करके पूरी दुनिया तक पहुंचाने की रियल स्ट्रैटेजी। एक बिजनेसमैन के लिए आज का एपिसोड एलिमेंट्री नहीं, एक्सपोनेंशियली ग्रो करने वाला है। वो ऐसी चीट शीट है कि ऐसा फर्रा देने वाला हूं मैं आपको। शुरू करते हैं हलवाई की दुकान से हल्दीराम बनने की बिजनेस जर्नी। उनकी जिंदगी की जर्नी नहीं, बिजनेस जर्नी। स्टार्टेड एज अ स्मॉल स्नैक, छोटी सी स्नैक की दुकान, छोटी सी दुकान हलवाई की बीकानेर में 1937 में। आज 90,000 करोड़। देसी छोले भटूरे और पाव भाजी ने पिज्जा बर्गर का तेल निकाल रखा है देश में। आज तीसरी जनरेशन इनकी अग्रवाल ब्रदर्स चला रही है, शिव कृष्ण अग्रवाल, मनोहर अग्रवाल और मधुसूदन अग्रवाल। पहला QSR यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट इन्होंने दिल्ली में 1983 में खोला था। आज दिल्ली NCR में 125 आउटलेट क्यों खोले हैं? नागपुर के अंदर ही 40 आउटलेट क्यों खोले हैं? देश में 250 आउटलेट कैसे बनाए? 85% इनका रेवेन्यू रेस्टोरेंट से नहीं आता है, पैकेज्ड स्नैक्स से आता है, जो इनका पैकेज्ड फूड है। 15% रेस्टोरेंट से आता है। रेस्टोरेंट के लिए ब्रांडिंग की स्ट्रैटेजी बनाए। हल्दीराम की मैं कुछ फैक्ट अचीवमेंट बता देता हूं। आज हल्दीराम कितना बड़ा है, पहले ये समझ लें बड़ा कितना है। ऐसे समझ में नहीं आएगा 90,000 करोड़ कितना होता है। ये समझने के लिए पहले समझ लेते हैं, डोमिनोज है 45,000 करोड़ का, बर्गर किंग है 5,000 करोड़ का, पिज्जा हट, KFC, यम मिलाकर के 21,000 करोड़ का, मैकडॉनल्ड्स है 13,000 करोड़ का। ये सारे टोटल कर दो होगा 84,000 करोड़। अकेला हल्दीराम 90,000 करोड़ का है। पिछले साल जो अभी बीता है 24 में, 23-24 के अंदर इनका रेवेन्यू डोमिनोज ने 4400 करोड़ किया, मैकडॉनल्ड्स ने 1600 करोड़ किया, दोनों का मिलाकर 6,000 करोड़। हल्दीराम का केवल रेवेन्यू 12,800 करोड़, इनके डबल से भी ज्यादा। 87% अर्बन इंडियन हाउस होल्ड, जो शहरों के लोग हैं, कम से कम एक बार तो हल्दीराम का कोई ना कोई नमकीन खा चुके हैं, नमकीन भजिया कुछ खा चुके हैं। मुकेश अंबानी के घर में भी जब शादी हुई ना, अनंत की जब शादी हुई, तो सारे के सारे गेस्ट लोगों को हल्दीराम की मिठाई, आम से लेके अंबानी तक सबकी पसंद हल्दीराम है। मार्केट शेयर लगभग 40% है इंडियन एथनिक स्नैक्स में। इसमें विदेशी स्नैक्स हटा रहा हूं। अगर इंडियन एथनिक स्नैक्स देखोगे 40% अकेला हल्दीराम है। बालाजी और बीकाजी दोनों 9% पे हैं, ये सेकंड हाईएस्ट हैं, ये बहुत पीछे है उनसे। हल्दीराम का वीडियो, ये ड्यूरेशन तो बड़ी होनी थी, क्योंकि जल्दी राम होता तो मैं भी जल्दी निपटा के राम राम कह देता, लेकिन इनके स्नैक्स का स्वाद एंजॉय करते आए, आज इनकी स्ट्रैटेजी का स्वाद एंजॉय करोगे, कैसे ये 1 लाख करोड़, 80,000, 90,000 करोड़ के बने हैं।